आज DGISPR साहब ने कहा कि माजी की बातें करते हुए कि किस तरीके से ज़ाहिर 2014 के धरने के मकासद का भी अहाता करे वो कमीशन, पार्लियामेंट पर हमला केस कैसे हुआ इसका भी करे, PTV पर हमला कैसे हुआ इसका भी करे, जब आप पासपोर्ट जलाएं, बिजली के बिल जलाएं, सिविल नाफरमानी करें, हुकूमत के रिसोर्सेज से इस्लामाबाद पर, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के रिसोर्सेज से इस्लामाबाद पर धावा बोल दें, IMF को ख़त लिखें, कहाँ से फंडिंग आई, कहाँ गई, तो इन सब का अगर एहतसाब ना किया तो 9 मई तो होना था। अच्छा, ये जो 2014 से मामलात गिनवाए हैं DGISPR ने और उन्होंने कहा कि 9 मई तो होना था, ये तो उनके अपने इदारे के खिलाफ भी चार्जशीट है ना। ये सवाल तो वो फिर पूछें जनरल ज़हीरुल इस्लाम से, जनरल रिटायर्ड बाजवा से, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद से, जनरल रिटायर्ड पाशा से कि 9 मई तो होना था जब आप सब ने ये हरकतें की हैं। बड़ी बड़ी अजीम हस्तियों के आपने नाम ले लिए, मेरे तो पर चलते हैं इनके नाम लेते हुए जो है। जिन हस्तियों के आपने नाम लिए हैं, बिल्कुल मैं इस हक में हूँ कि इनका एहतसाब होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि उससे जो है उस अदारे की जो अदारा हमारी फ़ौज का, हमारा जो एक दफा का अदारा है जिसकी कुर्बानियाँ जो हैं पिछले 75 साल में, एक पूरी लंबी दास्तान है उस अदारे की। मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों से जो DGISPR ने आप कह रहे हैं की हैं बातें जो हैं, इनसे इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन होगी कि ये लोग जो इंजीनियरिंग करते रहे हैं माजी के अंदर जो है, और ये जो मुल्क को डिस्टेबलाइज किया है, आज जो खलफशार है पिछले 4, 5, 6 साल से, अगर नवाज शरीफ को 2017 में घर ना भेजा होता और अकामा जो है, जो आज अकामा जो है उसकी और इंटरप्रिटेशन है, उस दिन और इंटरप्रिटेशन थी। जब मेरे पास अकामा था उसकी इंटरप्रिटेशन और थी। अगर ना किया होता तो मुल्क कहीं ना कहीं पहुंचा होता। आज जो हम सरगर्दा हैं और ये फिर रहे हैं कशकोल लेके, कभी इधर कभी खुद उधर फिर रहे हैं, सिर्फ इसलिए फिर रहे हैं कि नवाज शरीफ को हटाया गया और उसके बाद मगर ख्वाजा साहब, ये सब जो हुआ, जिन वाकयात का DGISPR जिक्र कर रहे थे, 2014 में एक सर्विंग प्राइम मिनिस्टर से 2014 के धरने के दौरान एक सिटिंग सर्विंग DGISI ने इस्तीफा मांगा था, जो जनरल ज़हीरुल इस्लाम थे। उसके बाद ये कह रहे कि ये सब तो होना ही था, तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे होते थे इन हमलों में मफरूर होने के बावजूद एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को निकलवाने के लिए इमरान खान साहब, मगर बैठे होते थे क्योंकि इदारा खड़ा था ना उनके साथ, तो इदारा जिम्मेदार है इन सब चीजों का। उनके आलाकार बने शाहजेब, उनके आलाकार बने, ये उनके चमचे थे इमरान खान साहब। ये उधर कंटेनमेंट बैठ के जो है इशारों का इंतजार करते थे कि उंगली खड़ी हो गई है या उंगली किधर गई है, वो सब के उंगलियों का इंतजार करते थे। ये उन्होंने अंपायर की उंगली, इन्होंने कहा था ना, ये लफ्ज इन्होंने इस्तेमाल किया था ना, ये उंगलियों के जो फर्क था वो तो इमरान खान साहब का था कि किसकी उंगली जो है पारे से उठती है या कहीं से उठती है, वो उठाई जाए। तो ये सारी चीजें जो फिर सामने आएंगी, क्या क्रेडिबिलिटी इन लोगों की रह जाएगी? फिर ये जो मॉरल हाई ग्राउंड क्लेम करते हैं सारे के सारे, इनके पल्ले क्या रह जाएगा? फिर करें, बिल्कुल करें। तो ख्वाजा साहब, इदारा जुडिशल कमीशन की बात क्यों कर रहा है अपने अंदर? वो आज खुद कह रहे थे खुद एहतसाबी होती है, तो अपनी खुद एहतसाबी तो खुद करें ना, आज तक के वाकयात की कि क्या क्या किस किस ने किया है और अपने ओथ से तजावुज करके किया है। देखें, जो 2014 की आप बात कर रहे हैं या 2017 में जो वाकयात हुए आप उनकी बात करते हैं, उसमें तो और भी अदारे शामिल हैं, उसमें आपकी अदलिया भी शामिल है, उसके और भी बहुत से लोग शामिल हैं। उसमें एक सियासी पार्टी जिसका आप बार बार नाम ले रहे हैं वो शामिल है, और सियासी पार्टियां शामिल हैं। उसमें जो एक साहब वो वहाँ से आए थे, कनाडा से जो इम्पोर्ट हुए थे, जिनकी पैकिंग भी अब कनेडियन होगी हुई है, वो वहाँ से लाए गए, यहाँ पे कब्रें खुदवाई गई यहाँ पे, और मारा पीटा गया, हमले हुए। कई महीने जो है पार्लियामेंट में जो लोग जो है आम रास्तों से नहीं जा सकते थे। कहाँ लंबी स्टोरी, आप किसी लंबी स्टोरी आज तक चल रही है ना। हालिया दौर में भी जजेस इल्जामात लगा रहे हैं, फिर हालिया इंतखाबात पर भी सवाल उठ रहा है, स्टोरी तो चले जा रही है क्योंकि माजी का एहतसाब नहीं हो रहा है। मेरी बात सुने, जजेस जो हैं कोई जो जितने हम गंदे हैं या जितने कोई और जिसपे इल्जाम आप लगा, आपकी जो आप हमारी बहस हो रही है उन पे लगे हुए हैं, जजेस कौन से दूध के धुले हुए हैं? मैं शुरू हो जाऊं, सारे के सारे सब जो है कहानियां उनकी जो है किसी वकील से पूछ लें और किसी सियासी वर्कर से पूछ लें। कोई आज नेक हुआ है, कोई कल नेक हुआ है, कोई परसों नेक हुआ है, लेकिन पिछले महीनों में और सालों में और उसमें जो है उनकी नेकियां कहाँ थी? तो ये अच्छी बात है कि नेक हो गए हैं, अच्छी बात है कि असूलों की बात करते हैं,
यहाँ पे कोई अदारा जो है वो क्लेम नहीं कर सकता कि हमारी तारीख जो है वो दूध की धुली हुई है। हमारी तारीख जो है वो काबिल फख्र है। हमारा एक कलेक्टिव एक एतराफ का जो है उसकी जरूरत है, एक कलेक्टिव एतराफ की। जो सारी अशराफिया हमारी हुक्मरान जो है उसके तमाम कंपोनेंट्स को एक कलेक्टिव एतराफ करना चाहिए कि हमने इस मुल्क के साथ ज्यादती की है, बार बार ज्यादती की है। अदलिया ने की है, सियासतदानों ने की है, एस्टेब्लिशमेंट ने की है, मीडिया ने की है। ये जो आप कह रहे हैं इस्तीफे की बात, ये इस्तीफे का एक टाइकून पैगाम लेके आया था मियां नवाज शरीफ के पास। अच्छा, कि आप इस्तीफा दे दें। जी, ये बड़ी दिलचस्प बात है। और फिर मियां साहब ने क्या कहा उस टाइकून को? मैं आपसे हमेशा दिलचस्प बातें करता हूँ। मैंने कब जो है गैर दिलचस्प बातें की हैं? ऐसा फिर टाइकून को क्या जवाब दिया मियां साहब ने? मियां साहब ने जो वही जवाब दिया जो मियां साहब ने मुशर्रफ को दिया था, या मियां साहब ने गुलाम इसाक खान को दिया था। मियां नवाज शरीफ तो नहीं मानता इन बातों, चाहे वो टाइकून हो और चाहे वो कोई और हो। मियां नवाज शरीफ तो नहीं मानता इन बातों को।